राधे राधे, कैसे आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और इस टाइम पे ना मेरी तबीयत थोड़ी खराब लग रही है, सर में बहुत दर्द हो रहा है 2 दिन से। इसी वजह से ना मैं टाइम से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही। जब भी मैं सोचती हूँ कि अब मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करूंगी, बट वही है, कभी कभी जो हम चाहते हैं ना वो हो नहीं पाता। ठीक है, कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो अभी सुबह का समय है और मैं यहाँ पर हस्बैंड का लंच पैक कर रही हूँ। तो लंच में मैंने बनाया है फ्राइड राइस, ऑमलेट, आलू मटर की सब्जी तो सुबह बनाई थी जब मानवी स्कूल जा रही थी ना उस टाइम पे, तो वो है ही, उसको गर्म कर रही हूँ। इसी के साथ मैं यहाँ पर सैलेड भी दे दूँगी। तो अभी रोटी बनाया नहीं है, रोटी बनाना बाकी है, तो पहले इनको पैक कर देती हूँ, उसके बाद लास्ट में रोटी बनाकर रोटी भी पैक कर दूँगी। तो हमारे घर में ना सबसे ज़्यादा काम बढ़ता है खाने से ही, क्योंकि खाना हमारे घर में प्रॉपर बनता है। जैसे सुबह के टाइम पे भी 2 सब्ज़ी बन जाती है, फिर नाश्ते के लिए कुछ अलग बनता है, फिर दोपहर के टाइम पे भी कंपलसरी है कि 2 सब्ज़ी बनाना ही बनाना है और रोटी चावल। और दोपहर को कुछ अगर बच जाता ना तो रात को एक ही सब्ज़ी बनाती हूँ, बट अगर जब नहीं बचता तो रात को भी फिर वही 2 सब्ज़ी बनानी पड़ जाती है। तो इसलिए जितना खाना बनता है उतना किचन में काम बढ़ता है। यहाँ पर लंच पैक करके फटाफट से मैंने एक तरफ चाय चढ़ा दिया है और अब बना लेंगे रोटी। तो लीजिए, यहाँ पर रोटी भी बन गई है। अब ना मैं शेयर करूंगी मुरमुरे की रेसिपी। तो मुरमुरे की रेसिपी भी मुझे किसी ने कहा था, जिसने भी कहा था कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने मुरमुरा ले लिया, इसमें डाल देंगे प्याज, हरी मिर्ची, हरा धनिया। अब मैंने इसमें डाला है मिक्स नमकीन, और गाठिया वाली बेसन की नमकीन होती है ना वो वाली, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है इससे। उसके बाद इसमें डाल दिया मैंने स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, और जो मैं घर में गरम मसाला पाउडर बनाती हूँ वो। इसी के साथ मैं डाल दूंगी इसमें अचार का जो मसाला होता है ना वो थोड़ा सा। और अब लास्ट इसमें हम डाल देंगे कच्चा सरसों का तेल, बस। इसके अलावा इसमें कोई भी चीज़ हम नहीं डालेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बस यही सिंपल सी रेसिपी थी इसकी। तो अगर आपको भी ना इस टाइप की चीज़ें खाना पसंद है तो आप बनाकर खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। पहले ना मैं खाती नहीं थी, बट अब खाने लग गई क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। तो उसमें से थोड़ा सा ले लेके खाती हूँ ना, तो फिर अब मेरा भी ये फेवरेट हो गया। और इसी के साथ यहाँ पर देखिए चाय भी बन गई। चलिए अब चाय छान लेते हैं। तो पहले दिखा देते हैं ना। और यहाँ पर आ गई है तन्नू। तो काफ़ी लोग ना कमेंट में पूछते हैं कि ये कौन है, तो मैं आपको बताती हूँ। जैसे मेरे ससुराल में रिलेटिव में ये मेरी जेठानी की बेटी है, तो फिर मेरी भी बेटी ही हुई। तो इनका घर भी ना हमारे पास ही है, तो सुबह के टाइम पे मैं बुला लेती हूँ या फिर खुद भी आ जाती हैं। और तो आसपास में कोई रिलेटिव है नहीं हमारा जिनके घर हम आ जा सके। और आस पड़ोस में ना मैं बहुत कम ही जाती हूँ, घर पर ही रहती हूँ ज़्यादातर। यहाँ पर सुबह का नाश्ता हो गया है, अब ये निकल रहे हैं ऑफिस के लिए। तो चलिए मैं अभी ना आपको दूर से दिखाऊंगी अपना पुराना घर पहले। तो जैसे हम अभी जिस घर में रह रहे हैं ना, इसके सामने ही हमारा पुराना घर है। मैं ना अभी आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। तो ये जो आपको शटर दिख रहा है ना, यहीं पे पहले हमारा दुकान था। तो इस वाले घर पे ना लेंटर नहीं हो रखा, छत पर टुकड़ी डली हुई है। और इस घर को बनाए हुए हो गया होगा 15-16 साल तो आराम से, हाँ इतना तो हो ही गया। और ये देखिए मेरे हस्बैंड जा रहे हैं अभी वहीं से बाइक लेने के लिए। तो ये बाइक लेके निकल चुके हैं ऑफिस के लिए। सुबह से ना बारिश हो रही थी, फिर जब मेरे हस्बैंड गए तो थोड़ा रुका, अब फिर से बारिश स्टार्ट हो गई है। पर मुझे ना आज कपड़े धोना है, क्योंकि मैंने कल कपड़े नहीं धोए। एक एक दिन छोड़ के कपड़े धोती हूँ। अगर 2 दिन होते ना तो कपड़े बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो इसी वजह से आज ही धो लूँगी। और इसको सुखाने की टेंशन है, तो मैं घर पर ही ना रस्सी बांध के कपड़े सुखा दूँगी, कल सुबह तक आराम से सूख जाएगा। फिर अगर मैं कपड़े रख भी दूँ तो क्या पता कल दोबारा से बारिश आए, हुई कोई भरोसा नहीं है। इसलिए मैंने कहा अभी मशीन लगा के कपड़े धोकर अपना काम निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने मशीन भर के कपड़े डाल के सर्फ वगैरह डाल के चला दिया है। इस टाइम पे ना घर का जितना भी क्लीनिंग का काम है वो सब हो गया है। कपड़े का रह रहा था और नाश्ते के बाद जो बर्तन थे ना वो रह गया। तो
इस टाइम पे ना भाई बर्तन धोकर आ रही हूँ मैंने बर्तन धोने की वीडियो शूट नहीं करी क्योंकि तबीयत सही नहीं लग रही, तो इसी वजह से ना काम पे भी मन नहीं लग रहा, थोड़ा थोड़ा करके ना इस तरह शूट कर रही हूँ वीडियो। और अगर मेरी तबीयत खराब भी होती ना तो मैं लेट ही नहीं रहती, कोशिश करती हूँ कि आराम आराम से सारा काम कर लूँ। लेटे रहने से ना मेरा पूरा रूटीन ख़राब हो जाता है, इसलिए मैं मेडिसिन लेके आराम आराम से अपना जितना भी काम है ना निपटा लेती हूँ। बाकी चीज़ें एज पे भी डिपेंड करती है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती रहती है इम्यूनिटी पावर कम होती रहती है। तो जिस टाइम पे मेरी शादी हुई थी ना उस टाइम पे तो मैं और भी ज़्यादा काम कर लेती थी, मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती थी, घर में कितने भी मेहमान आ जाए अब छोटा मोटा हेल्प ले लेती हूँ। जैसे मैं बोल देती हूँ मेरी नंद को सब्ज़ी काट दो, आटा गूंद दो, बुआ सास भी आती है ना मेरी, बुआ को भी मैं बोल देती हूँ बुआ ये लो अब सब्जी काट दो। वो लोग ना खुद से भी बोलते हैं कि कुछ सब्जी काटना है या फिर कुछ करवाना है तो बता दो। बाकी तो मेरे ससुराल में ना सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो टच वुड ऐसे ही चलता रहे। और मेरे दिमाग में भी ना हमेशा ये रहता है कि मैं सबको अच्छे से रख पाऊँ। जैसे हमारे घर में कोई गेस्ट आ गया या फिर मम्मी पापा हो गए, तो जैसे मेरी पहले दादी सास थी उनका ध्यान मेरी सासू माँ बहुत ज़्यादा रखती थी, इसी तरह मैं भी अपने घर में जो भी मेरे से बड़े हैं उनका ध्यान रखना चाहती हूँ। वो गाना तो आप लोगों ने ज़रूर से सुना होगा, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। जो बातें मैंने अभी आपके साथ शेयर करी है ना, ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने ना बचपन से अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करा है। जिस टाइम पे मैं 7-8 साल की होंगी उस टाइम पे मम्मी को ना कुछ प्रॉब्लम हो गया था, दिमागी प्रॉब्लम, तो मम्मी पागल हो गई थी। पर उस टाइम पे भी मम्मी अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखती थी, पता था मम्मी को हाँ ये मेरे बच्चे हैं। तो जो मेरा छोटा भाई है ना उसका ना लड़ाई हो गया था किसी बच्चे के साथ, तो फिर उसकी जो मम्मी है ना उसने मेरे छोटे भाई को थप्पड़ मारा, तो मेरा भाई रोता हुआ घर गया, मम्मी को बोला, तो मम्मी गई उधर, उन मम्मी ने पूछा मेरे बेटे को क्यों मारा। तो इस बात पे ना मम्मी के साथ खूब लड़ाई हुई और फिर उसके 2 दिन बाद से मम्मी मिली ही नहीं। मम्मी को बहुत ढूंढा बट नहीं मिली। भगवान जानता है मेरी मम्मी कहाँ पे है और इस टाइम पे है भी कि नहीं। तो बचपन से ही मुझे माँ का प्यार नहीं मिला और अभी इस टाइम पे मेरे पास जो है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि उनके साथ ही मैं अच्छे से रहूँ। और मेरी जो सासू माँ है ना उनकी भी मम्मी नहीं है, तो जैसा उनका हाल है वैसे ही मेरा है और बाकी माँ की तरह दुनिया में कोई नहीं हो सकता। तो ये सब बातें अभी छोड़ रही हूँ क्योंकि ये सब बातें ना जितना ही बोलूँगी उतना ही मुझे अपनी मम्मी की याद आएगी। तो मैंने अभी साइड में अपनी मम्मी की फ़ोटो लगाई थी, आप लोगों ने देखी ना। सभी लोग बोलते ना मेरी शक्ल मम्मी पे गई है, मैं पूरी मम्मी की तरह दिखती हूँ। और जो मेरी नानी है ना, जिस टाइम पे मैं नानी के घर जाती हूँ नानी मुझे देख के रोने लग जाती है, मम्मी की याद आ जाती है नानी को मुझे देखकर। और नानी अभी भी हर त्यौहार में मम्मी को याद करके बहुत ज़्यादा रोती है। तो आप लोगों में से किस किस को लगा कि मैं मम्मी की तरह लगती हूँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब कपड़े सुखा लेते हैं। देखा ना आपने, मैंने रस्सी इस तरीके से बांधा है घर पर और अब इनमें ही कपड़े सुखाऊंगी, पंखा चला दूंगी, कल सुबह तक कपड़े सूख जाएंगे। कपड़े धोने के बाद जितना भी सामान है ना कपड़े धोने का, टब वगैरह, वो मैं इस तरह से जीने में रख देती हूँ। यहाँ पर सही रहता है। बालकनी में रखती हूँ ना भीड़ हो जाता है, इसी वजह से जीने में ही रख देती हूँ ताकि बालकनी खाली रहे। और ये सारे कपड़े ना उस वाले रस्सी में आए नहीं, तो मैंने इधर भी इस तरीके से रस्सी बांध दिया है। आधे कपड़े यहाँ सुखा दूंगी। अब जितने भी छोटे छोटे कपड़े हैं ना, जैसे सॉक्स हो गया, रुमाल, जो भी छोटी मोटी चीज़ है ना, वो इस तरीके से इसमें सेट करके सुखा देती हूँ। उसके बाद ये वाली क्लिप है शाम की, दोपहर को और कोई वीडियो मैंने शूट नहीं करी। तो शाम का जो भी घर का काम है वो सब हो चुका है और मैंने यहाँ पर चाय चढ़ा दिया। तो सबसे पहले मैं आपको पूरा घर दिखा देती हूँ एक बार, एकदम साफ़ सुथरा हो रखा है। फिर मैं करूँगी संध्या बत्ती।
देखा ना आपने, पूरा घर एकदम साफ़ है। और चाय का पानी पक गया था तो मैंने इसमें दूध डालकर गैस कम कर दिया है। और अब चलिए संध्या बत्ती कर लेते हैं। जय माता दी। तो यहाँ पर संध्या बत्ती भी हो गई है। अब चलिए फटाफट से चाय छान लेते हैं। तो आजकल ना पापा भी दूध वाली चाय पीने लगे हैं, पहले बिना दूध की चाय पीते थे ना। तो एक ही बारी में हम सबकी चाय बन चुकी है। तो सबसे पहले मैं पापा को चाय देकर आ गई हूँ। हमारे शॉप के पास ही ना फ्रेंच फ्राइज़ की दुकान है, तो मैंने फ्रेंच फ्राइज़ ले लिया। और मानवी आज मम्मी के साथ नीचे सोई थी, तो अभी सो ही रही है, तो उसी को उठाने आई हूँ। बाबू उठो उठो, चलो ऊपर चलो, ऊपर चलो, उठ जाओ बेटा। मानवी, तो यहाँ पर मैंने फ्रेंच फ्राइज़ डाल लिया है हम तीनों के लिए। मम्मी पापा नहीं खाते हैं, तो यहाँ पर मानव को दे दिया। मैं और मानवी भी खा लेंगे। तो आज का जो व्लॉग है यही ख़त्म करते हैं। मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ। चलिए, आप सभी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।